जो महिला लोग को परेशानी होता था, जो काम करता था, उसमें भी कहता था क्या कि जो कि हम पैसा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे। अगर एक संगठन महिला का रहेगा तभी ये यानी कि एकजुट होकर के काम होगा। पहले हम लोग का जानकारी नहीं था और जानकारी के कारण से हम लोग कोई विभाग के पास नहीं जाते थे। अब जो हम लोग अधिकार को जो महिलाओं ठान लेंगे वो हम लोग पूरा करेंगे। जो लोग दूसरे जगह से आके यहाँ काम करते, यहाँ से जो जाते हैं, उनके भी अड्डे पे हम लोग ने कहीं कि 2-3 ईंट भट्टे पे गए हैं, वहाँ रांची से लोग आए हुए हैं सारे जगह से, उनका भी हम लोग ने संगठन बना रहे हैं। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आज गया जिला के गांधी मैदान के प्रांगण में हूँ और यहाँ पर जो है इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी है, जो कि श्रमिक अधिकार भी मानव अधिकार है, इनका एक थीम है। और जो श्रमिक को अधिकार के बारे में ये जो है ना से लोगों को, महिलाओं को बताते हैं ये। और ये जो है श्रमिक कैसे मतलब जीवन यापन करें, इसके बारे में जो है सारे लोगों को यहाँ पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखिए इनके अधिकारी भी मौजूद हैं। आज आप लोग को जो बैठक रखे गए हैं जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा भागीदारी आपका है, महिलाओं की, तो क्या इसमें क्या सोच के चलते ये जो है ना इंडो ग्लोबल का आप लोग निर्माण किया? जी नमस्कार। आज जो है मानवाधिकार दिवस है और हम लोग ने 25 नवंबर से लगातार 16 दिवसीय ये अभियान चलाया है। 16 दिवसीय अभियान 25 नवंबर से जो शुरू हुआ, 25 नवंबर का दिन जो है महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन से लेकर के आज तक के पूरे बस्ती में हमारा 53 वार्ड में संगठन बना हुआ है, जो इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में संगठन है। असंगठित कामगार जितने भी असंगठित हैं, 5 तरह के जो सेक्टर है हमारे संगठन में जो जुड़े हुए हैं, वो है कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर, दूसरा घरेलू कामगार है, डोमेस्टिक वर्कर, तीसरा जो है वेस्ट पिकर है, कूड़ा कचरा चुनने वाले, चौथा है स्ट्रीट वेंडर, जो फुटपाथ विक्रेता हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से हम लोग के बीच में 5 सेक्टर के बीच जो काम जो चल रहा है। तो मानवाधिकार दिवस आज 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो श्रमिक अधिकार भी मानवाधिकार है, इसलिए कि जो असंगठित है इनका कोई संगठन नहीं है, किसी तरह से किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं है। तो इन लोग को संगठित करके पूरा जिला लेवल पर एक जो है असंगठित कामगार कल्याण संघ संगठन बना हुआ है, जिसमें सारे लोग को जुड़ाव किया गया है। और लगभग सभी बस्ती में मिलाकर के 50-50 सदस्य का संगठन बना हुआ है हर एक बस्ती में। तो इस तरह से 53 वार्ड में हम लोग का जितने भी असंगठित हैं उनको संगठित करके और इनका हक अधिकार के प्रति हम लोग जागरूक करते हैं और इनको सरकारी योजना से जुड़ाव करवाते हैं। तो ये सब इनका थीम है, इनका काम का पहचान हो। जैसे में असंगठित जो मजदूर हैं, इनको काम का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे महिलाएं हैं, घरेलू कामगार हैं, तो इनको कोई काम का सम्मान नहीं मिलता है। जैसे घर में काम करती है तो कोई दाएं बाएं या फिर ये झाड़ू मारने वाली ये सब करके इनको संबोधित किया जाता है। तो हम लोग का प्रयास है कि इनका काम का भी एक पहचान हो, इनका इज्जत के साथ सम्मानजनक नाम हो, पुकार हो, इसके लिए। और हम लोग ने बहुत प्रयास किया, इनका अधिकार किया क्या है सारा, जैसे कि इनको छुट्टी मिले जो काम करते हैं। प्रवासी मजदूर के लिए भी क्या आप लोग सोच? हम लोग प्रवासी मजदूर के लिए भी काम ये अब शुरू करेंगे। जो लोग दूसरे जगह से आके यहाँ काम करते, यहाँ से जो जाते हैं, उनके भी अड्डे पे हम लोग ने कहीं कि 2-3 ईंट भट्टे पे गए हैं, वहाँ रांची से लोग आए हुए हैं सारे जगह से, उनका भी हम लोग ने संगठन बना रहे हैं। प्रवासी मजदूर के लिए भी अब कार्यक्रम इस मंथ के बाद से शुरू करेंगे और उनका भी इसी तरह से संगठन बना करके उनका भी हक अधिकार सरकारी योजना के बारे में बताएंगे सबको। और उनका बच्चे का शिक्षा के लिए हम महिला उत्पीड़न जो होता है इसको भी आप लोग करते हैं? हाँ, महिला उत्पीड़न के लिए तो ही हम लोग ने 25 नवंबर को महिला हिंसा विरोध दिवस मनाए। तो वो तो उत्पीड़न हिंसा ही हुआ, तो उसके लिए तो हम लोग पूरे जागरूक महिला को करके और सब लोग अपना अधिकार के लिए जागरूक हैं। जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि महिला उत्पीड़न रुकेगा? चाहे प्रयास है हम लोग रोक सकते हैं। जो पहले हम लोग का जानकारी नहीं था और जानकारी के कारण से हम लोग कोई विभाग के पास नहीं जाते थे। अब इनका संगठन बना है, आशा जी हैं, कमलेश जी हैं, इनका संगठन से यानी कि अब हम लोग का किस जगह पर जाना है, किस जगह पर लेटर देना है, उस चीज़ का हम लोग का जानकारी हो गया है। हर विभाग का जानकारी हो गया कि इस विभाग में इस चीज़ का लेटर देना चाहिए।
और जो मानवाधिकार का जो चल रहा है, तो मानवाधिकार के लिए जब हम लोग को बताया जाता है समूह में कि इस तरह से मानवाधिकार महिलाओं के साथ में अधिकार है, तो अधिकार के लिए हम लोग का जानकारी हो गया कि हाँ, ये अधिकार महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए अधिकार है। और जो हम लोग अधिकार को जो महिलाओं ठान लेंगे वो हम लोग पूरा करेंगे। नीतीश कुमार जी के बहुत सारे योजनाएं भी चल रही हैं इसलिए। तो नीतीश जी का योजना जो चल रही है, तो यानी कि पहुंचना भी जो चाहिए तो उस जगह पर हम लोग का पहुंच नहीं रहा है। तो नीतीश जी का भी जो हम लोग अब लेटर देंगे, हम लोग मांग करेंगे। अब उनका वोट आता है तो बोलते हैं कि फलाने चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे, तो अब उनका बात पर हम लोग का काम तो नहीं करना है। अब हम लोग अपने खुद से करेंगे और खुद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे क्या लगता है महिला उत्पीड़न रुक जाएगा? प्रयास होगा तो रुकेगा, काहे नहीं रुकेगा, दम रुकेगा। हम लोग ठानेंगे, यानी 10 से 20, 20 से 30, यानी जानकारी होते होते हम लोग बातों को फैलाएंगे तो ज़रूर हम रुक सकता है। क्या लगता है कि महिला उत्पीड़न रुकेगा? हाँ, रुकेगा। और हम लोग का तो प्रयास जारी है कि इस यानी कि जो संगठन जो चल रहा है, इस संगठन में हम लोग चाह रहे हैं कि महिला लोग का जो उत्पीड़न जो चल रहा है, इसकी यानी कि रुकेगा ही रुकेगा। आखिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? किसी के लिए तो आखिर ये सारे महिला लोग के लिए ही है कि कम से कम जो महिला लोग को परेशानी होता था, जो रोड पे जाते थे आते थे, चाहे कुछ भी अगर होता था या टोकता था, चाहे कुछ भी यानी कि कोई काम करता था, उसमें भी कहता था क्या कि जो कि हम पैसा नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो ये सब के लिए तो कम से कम ये सब ज़रूरी है कि अगर एक संगठन महिला का रहेगा तभी ये यानी कि एकजुट होकर के काम होगा। और एक साथ हम लोग यानी कि इस पर काम कर भी रहे हैं और सारे महिला लोग हम लोग के साथ में हैं और हम लोग सपोर्ट में भी हैं सारे लोग। और बाकी सर लोग हैं और मैडम हैं, तो इन लोग मिल करके हमारे लोग को भी सपोर्ट कर रही हैं कि जहाँ भी यानी कि अगर कोई दिक्कत होता है तो इन लोग बताते हैं क्या कि जो कि नहीं, हम लोग हैं, हम लोग करेंगे। इसलिए तो हम लोग ये संगठन बनाए हुए हैं। महिला उत्पीड़न होता तो आप लोग क्या करते हैं? पूरा संगठन एकता है, एकजुटता है, एकता बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए जो है ग्लोबल एक ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये जो है महिलाओं को उत्पीड़न को रोकने के लिए इन लोग महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। और जो महिलाओं के साथ में उत्पीड़न होती है उसको जो है बखूबी से इन लोग वहाँ पर जा कर के अपने जितना भी इनके जो सोसाइटी के जो लोग हैं खड़े हो जाते हैं। तो आप बने रहिए PA न्यूज़ के साथ। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।